से कोर्ट में जा पाएंगे? हम इतने गरीब हैं कि इतना अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है और हम कोर्ट में कहाँ से जा पाएंगे? बस जैसे कि इनका भैंसुर है, इनको कहता है कि मतलब मेरे साथ रहोगी, रिलेशन में रहोगी तब तुमको घर में जगह हम देंगे। अच्छा, रिलेशन में रहने के लिए बोलते हैं? हाँ बोलते हैं तो ये मुखिया जी बेइज्जत कर देते हैं। जहाँ बोलते हाँ जाओ तुम अपने भैंसुर के साथ रहती तो आज तुमको ये दिन दिखना नहीं पड़ता। बोले हाँ। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, पारिवारिक हिंसा जिस तरीके की होती है वो तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन एक अलग तरीके का हिंसा है और पारिवारिक हिंसा ही कहिए। और एक महिला है हमारे साथ, पीड़ित महिला हैं और इनकी अलग समस्या है और ये इन्हीं के जुबान से सुनेंगे। क्या परेशानी हो रही है आपको और क्या मतलब पारिवारिक हिंसा क्या आपके तरफ से हो रही है? आपके पारिवारिक हिंसा यही है कि हमारी गोतनी दोनों आपस में बहन थी और हमेशा हमारे शेयर पे उनका नज़र रहा कि इनका प्रॉपर्टी का लालच उनको मन में रहा। भैंसुर हमेशा हमें पे गंदे नज़र रखते थे, फिर भी हम अपने गोतनी से बोले देखिए ऐसा ऐसा हाल है घर में, भैया ऐसा करते हैं, लेकिन वो बोलती तुमको चुप रहना है, बस मुंह बंद करके रखो। ऐसे ऐसे हमको टॉर्चर करती थी तो हम नहीं माने तो बोलती है तुमको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं लेने देंगे, तुमको देखेंगे कौन दिलवा देगा। और ऐसे करके हमारे हस्बैंड को वो क्या किए क्या नहीं किए, उनका मृत जीवित का भी कोई नहीं है, उनको मरवा दिए। पता ही नहीं उनके बारे में? हाँ मरवा दिए वो लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में। वो जब हम बोलते थे कि हमारे भैंसुर लगते हैं आप हिंदू धर्म में तो भैंसुर का नाम लेना भी पाप है, आप हम पे गंजा नज़र रखते हैं, तो मेरे गोतनी हमको बोलती थी तुम चुप रहो, तुम एक बार भी मुंह खोलेगी ना तुमको बहुत बुरा होगा। और वही हुआ कि हमारे हस्बैंड को मार दिया गया और हमें प्रॉपर्टी में अब जाके हिस्सा लेने की बारी आई कि बोले सास के फुसला फुसला कर रखती थी कि हम तुमको बांटेंगे। और अंदरे अंदरे क्या की वो दोनों बहन हमारी सास से प्रॉपर्टी केवाला करवा ली। तो सास ससुर जो हैं तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं आपको? नहीं, वो कैसे करेंगे सपोर्ट? मेरे सास ससुर बेसहारा हुए, अब उनको सहारा की ज़रूरत है। अब हमारे हस्बैंड नहीं रहे तो उनका सहारा वही बचे, तो उनके तरफ रहने लगे। उनको क्या पता कि ये इस तरह का छल करेंगे। लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं वो तो हाँ, बहुत बात बोलते होंगे ना? हाँ बोलते हैं, वो पंचनामा दिए हुए हैं बना के। हमारे जी ससुर का, हमारे हस्बैंड का जीते जी में इतना अच्छा पंचनामा जिसमें गांव का सभी वरिष्ठ आदमी, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी गांव का पदाधिकारी हो, वो सब इसमें गवाही के रूप में साइन किए हैं, फिर भी हमें रहने नहीं दिया जा रहा है। और ऐसा कोई भी अधिकारी या गांव का लोग नहीं होंगे जिनके पास हम अपने न्याय के लिए गुहार नहीं लगाए होंगे। अच्छा, ये पंचनामा लेके आप थाना गए कि नहीं गए? बहुत बार, एक बार नहीं, पूरे 10 बार हम पंचनामा लेके गए हैं। थाना प्रभारी क्या बोल रहे थे? थाना प्रभारी बोलते हैं कुछ, उनको मुखिया जी फोन करते हैं, बस हमको डांट के भगा दिया जाता है। सरपंच की तरफ से जब हाँ, सपोर्ट मिल ही रहा है तो फिर मुखिया क्यों फोन कर रहे वो थे? अब मुखिया 20 साल से हटा नहीं है, उनका पावर उससे ज्यादा है, अच्छा, इसलिए नहीं हो पा रहा है हमारा काम। तो मुखिया का मतलब जो थाना प्रभारी जबकि है, मुखिया का बोल रहे हैं। हाँ, जबकि पंचनामा स्वयं मुखिया जी अपने हाथ से लिखे हैं, हम नहीं उनसे दबाव दे के लिखवाए हैं। अब फिर भी फोन कर दे रहे हैं। हाँ, अब मुखिया जी से मिले थे कि नहीं मिले हैं आप? बहुत बार, अनेकों बार उनके देखा है, हमारे पास वीडियो नहीं है, कैसे बेइज्जत करके हमको भगाते हैं। अच्छा, बेइज्जत कर देते जाते? जी हाँ, जाओ तुम अपने भैंसुर के साथ रहती तो आज तुमको ये दिन दिखना नहीं पड़ता। बोले हाँ हमको ये ऐसा दिन नहीं देखना है, बस हमारा बच्चा का भविष्य नहीं होता तो हम 0 माइल पपरौर में अपने घर हम नहीं आते। अभी कितने बच्चे हैं? एक बच्चे हमारे 13 साल का है। 13 साल के हैं? जी। उसका देख रेख आप ही कर रहे हैं? जी हाँ। दादा दादी नहीं कर रहे? कोई नहीं, कोई सहारा नहीं है हमारा। और आपके अपने मतलब नहर तरफ से? हाँ, हमारे भाई देख रेख करते हैं, जितना उनसे बन पाता है वो हमें सपोर्ट करते हैं और अच्छा से रहने के लिए बोलते हैं, हमेशा भरोसा देते हैं। क्या करोगी, धन संपत्ति किसी का रहने का चीज़ है, ऐसे भरोसा देते हैं और क्या भरोसा देते हैं। हाँ। तो अभी आप क्या सोच के यहाँ मानवाधिकार मंच पे आए हैं? मतलब हम तो यही बोलेंगे कि कंचन मैडम से कि हम तो हर जगह से थक गए हैं, आपसे पैर पड़ते हैं कि आप हमें न्याय दिलवा दें और सारे मीडिया कर्मी भी हमें न्याय दिलवाए, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो और अच्छा इंसान बने और समाज में एक अच्छा पहल हो।
देखिए, हर एक माँ चाहती है अपने बच्चे को लेकर, अपनी संतान को लेकर कि उसका भविष्य अच्छा हो, और ये भी उसी लेकर चिंतित है। लेकिन जिस तरीके से समस्याएं हैं वो सिर्फ संतावना ही दिए जा रहे हैं आसपास का। आज हमारे साथ कंचन जी भी मौजूद हैं, और कंचन जी क्या इस पे एक्शन लेते हैं आने वाले दिनों में, वो भी खुद बताएं। मैडम, क्या लीजिएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से आपके भरोसे यहाँ आई है, बेगूसराय से पटना पहुँची है, और आपको क्या लगता है कैसे समस्या दे पाएगी? देखिए, अभी तो आज तो ये मेरे पास आई है, पता नहीं कई किसी का वीडियो देखी मेरा किसी के मोबाइल में, क्योंकि ये इतनी गरीब है कि इसके बेचारी के पास मोबाइल भी नहीं है, तो वही इनको बताया है कि कंचन मैडम से जाकर मिलिए। तो मेरे पास एक उम्मीद लेके आई है, और आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि कंचन मैडम हमको इंसाफ ना दिए। हम बिल्कुल इंसाफ दिलाते हैं, और इनके साथ हम यही करेंगे कि इनको घर में तो हम रखवाएंगे ही रखवाएंगे। जैसे कि इनका भैंसुर है, इनको कहता है कि मतलब मेरे साथ रहोगी, रिलेशन में रहोगी, तब तुमको घर में जगह हम देंगे। रिलेशन में रहने के लिए बोलते हाँ, बोलते हैं तो ये मुखिया जी बेइज्जत कर देते हैं। जहाँ बोलते हैं कि हम हमरा कम से कम घर में रखवाए दो, हमरा जे लिख दिल के प्रॉपर्टी वो तो कोर्टे से न होते, तो जे हमार बच्चल है हमार हक हिस्सा वही में हमरा रखवाए दो। तो आपका मतलब जो सास ससुर के नाम पे प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी तो आपके हिस्से में भी आता है, तो आता है तो लिखवा लिया अपने वाइफ के नाम पे, तो अब हमारा हिस्सा रहा कहाँ? तो लिखवा लिए, तो उसमें आपका साइन नहीं खोजे थे ना? नहीं, तो अभी भी कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं। कहाँ से कोर्ट में जा पाएंगे? हम इतने गरीब हैं कि इतना अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, और हम कोर्ट में कहाँ से जा पाएंगे? बस यही हम समाज से भी कंचन मैडम से उम्मीद है कि हमें घर में किसी तरह रखवा देगी, इसी से हमारा जिंदगी गुजर हो जाएगा, और क्या। ये आंसू का मतलब कैसे सॉल्यूशन ढूंढिएगा मैडम आप? आंसू का सलूशन यही है, हमें पहले तो हमारी एकदम शिकायत है प्रशासन से कि आपके पास ये पीड़ित महिला 10 बार गई है, और 10 बार आप थाना से भगाए हैं। क्यों भगाएं? आप समाज से हैं, आप हमारे से हैं, हम आपसे नहीं हैं। आपको हमारी सुरक्षा के लिए बैठाया गया है चेयर पर। आप अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं तो आप उस चेयर पर बैठने का हकदार भी नहीं है। क्यों ये औरत भटक रही है? क्या अपना इस शरीर देगी तब अपने घर में रहेगी? इसी का घर, एक से तो इसका पति भी मर गया, वो लोग दौलत के लिए मार दिया, लाश का भी पता नहीं चलने दिया कि लाश का पता चलेगा तो उसको सजा हो जाएगा, तो लाश भी पता नहीं चल रहा। और दूसरी में ये बच्चा लेके दाई नौकरानी की 2 वक्त की रोटी कमा रही है, खा रही है, तो आपके पास जा रही है, तो क्या आप इसको घर में नहीं रखवा सकते थे? प्रशासन आप हैं। यही कारण हुआ था मणिपुर वाला जो घटना हुई थी कि लंगा नाच चला गया। क्यों? वहाँ का प्रशासन साथ नहीं दिया। प्रशासन अगर सही रहता तो ये चीज़ नहीं। यही काम जस्ट यहाँ इसके साथ हो रहा है कि इसको कह रहा है कि भैंसों की तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगी तब तुमको हम एक रूम देंगे रहने के लिए, नहीं रहोगी तो हम नहीं रहेंगे, निकलो घर से निकाल। इसके माँ बाप नहीं है, इसका माँ बाप नहीं है, कोई सहारा नहीं है। काफ़ी दिन तक ये स्टेशन पर सोई है। इसका अपने आप को किस तरह से कुत्ता लोग जैसा होता है वो सबसे अपने आप को बचाई है, मतलब अपनी इज्जत को बहुत बचा के चली। अभी अपने ससुराल के बगल में एक झोपड़ी दे के बच्चे को रख रही है, दाई नौकरानी करके काम करके। तो आप बताइए, ठीक है मुखिया साथ दे रहा है, सरपंच साथ दे रहा है, पर प्रशासन क्यों साथ नहीं दे रहा है? आप जिप्सी लेके जाइए, इसको घर में रखवाइए, उसका भैंसुर से बॉन्ड लिखवाइए कि इसको कभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं रखेगा? तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है, इसके भैंसुर से काफ़ी दबंग है, वो पैसा वाला है, इसी कारण ये बेचारी रो रही है, कलप रही है, और इसके बच्चे का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। कहाँ से पढ़ाएगी? इसको खाने का तो ठीक ही नहीं है। आपके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? मतलब आपके बेगूसराय जाइएगा? और एकदम बिल्कुल, हम बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय से पहले हम थाना जाएंगे, थाना जाके प्रशासन से सर से पूछेंगे कि सर इसके साथ ऐसा गलत काम क्यों किया गया है? क्योंकि ये गरीब थी इसलिए, फटा पुराना साड़ी पहनी थी इसलिए। आपके पास कोई कार से उतरता, सूट बूट में उतरता तो आप तो तुरंत चले जाते। और पहले प्रशासन के पास जाएंगे, उसके बाद इसके घर जाएंगे ससुराल, और बाइज्जत इसको इज्जत से इसके घर में रखवाएंगे पूरे बॉन्ड से। और इसका एक रेप भी इसको लगा, इसके बाल भी एक कबड़ा, तो पूरे इसकी ससुराल वाली जिम्मेदार और प्रशासन जिम्मेदार, थाना में भी लिखित। आप हमारे पब्लिक को क्या बोलिएगा ऐसी समस्याओं के लिए? आपसे कैसे संपर्क करें, किस तरीके? हम पब्लिक को यही बोलेंगे, जो भी अपने गांव घर की हो, गांव की महिलाएं हो, अपनी लाज शर्म के कारण अपने आप को कष्ट ना दें। जो भी प्रॉब्लम हो, हमारी नंबर आप दे दीजिए, आप हमको कांटेक्ट कीजिए। आप नंबर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9117934846। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगी कंचन मैडम आपकी बिल्कुल सॉल्व करेगी। जब तक अभी तक हम
कर ही रहे हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसका हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना किए हुए हैं। मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि हम हर किसी को इंसाफ आप कर सकते हैं पूरे तरीके से। एकदम बिल्कुल। हमारे पास बहुत सारे पीड़ित महिला आती हैं, किसी से कोई 1 रुपया न लेना न देना, लेकिन हाँ अपने तरफ से जितना हो सकता है हम अपने तरफ से लगा के करते हैं, क्योंकि हम समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है ऐसे ऐसे महिलाओं को हेल्प करके। हमको बहुत अच्छा मिलता है, सुकून मिलता है कि कहीं नहीं कहीं इन लोग का दुआ मेरे बच्चे पे लग जाता है। हम भी 2 बच्चे के माँ हैं, हमको अच्छा लगता है इन लोग का सेवा करना। देखिए, आपने ये समस्या पूरे अच्छे तरीके से सुनी है और आपको मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है जो परिवार से रिलेटेड है, कोई भी समस्या है, तो आप आराम से कंचन मैम से कांटेक्ट कर सकती है। कांटेक्ट नंबर आपको मैम ज़रूर प्रोवाइड कर ही दी है और बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन तमाम ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।